भारत और जापान के रिश्ते लंबे समय से दोस्ताना रहे हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान से लेकर तकनीक और व्यापार तक दोनों देशों ने दशकों से एक दूसरे के साथ खड़े रहकर रिश्तों को मजबूत किया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हालिया जापान दौरा इस साझेदारी में एक नया अध्याय लेकर आया है। इस यात्रा में न सिर्फ बड़े निवेश की घोषणा हुई, बल्कि ऐसे ऐसे समझौते हुए हैं जो आने वाले दशक में भारत की अर्थव्यवस्था और वैश्विक स्थिति को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं। इस वीडियो में इन्हीं समझौतों पर हम बात करने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ साहिल सुया। दुनिया इस समय बड़े भू राजनीतिक बदलावों से गुजर रही है। अमेरिका की संरक्षणवादी नीतियां, रूस यूक्रेन युद्ध, चीन का आक्रामक रवैया और वैश्विक आर्थिक अस्थिरता ने देशों को नए सहयोगी तलाशने पर मजबूर किया है। ऐसे समय में भारत और जापान, जो दोनों लोकतांत्रिक मूल्य साझा करते हैं और एशिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, एक दूसरे के और करीब आ गई हैं। जापान पहले से ही भारत में हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स में निवेश कर चुका है, लेकिन इस बार की मुलाकात में सहयोग का दायरा और भी बड़ा हुआ है। स्वच्छ ऊर्जा, अंतरिक्ष अनुसंधान, सेमीकंडक्टर्स, डिजिटल तकनीक, रक्षा, मानव संसाधन और खनिज जैसे क्षेत्रों में। इस यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि रही जापान का यह ऐलान कि अगले 10 वर्षों में वे भारत में 10 ट्रिलियन येन यानी तकरीबन 6 लाख करोड़ रुपए तक का निवेश करने वाला है। ये अब तक का सबसे बड़ा वादा है। इतना ही नहीं, इसके साथ एक रोड मैप भी तय किया गया है जिसमें स्टार्टअप्स, छोटे और मध्यम उद्योगों यानी एमएसएमईज को जोड़ने पर विशेष जोर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जापानी कंपनियों से साफ संदेश दिया कि भारत में बनाओ और दुनिया के लिए बनाओ। ये नारा भारत के निर्यात और उन्मुख विकास मॉडल को मजबूत करने की ओर इशारा करता है। तो आखिर कौन कौन से हैं वो एमओयूज जिन पर हस्ताक्षर किए गए हैं और वो क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसमें सबसे पहले आता है चंद्रयान 5 मिशन पर सहयोग। भारत के इसरो यानी आईएसआरओ और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के बीच चंद्रयान 5 मिशन पर सहयोग के लिए समझौता हुआ है। यह ऐतिहासिक है क्योंकि अंतरिक्ष की दौड़ में भारत और जापान मिलकर काम करने वाले हैं। इससे भारत को जापान की उन्नत तकनीक और अनुभव का लाभ मिलेगा, वहीं जापान को भी भारत की किफायती अंतरिक्ष तकनीक और लॉन्च क्षमता का फायदा मिलेगा। अब उदाहरण के तौर पर जिस तरह चंद्रयान 3 की सफलता ने भारत को चांद पर उतरने वाला चौथा देश बना दिया था, अब जापान के साथ मिलकर भारत अंतरिक्ष अनुसंधान में और आगे बढ़ सकता है। दूसरा है खनिज संसाधनों पर सहयोग। भारत और जापान ने महत्वपूर्ण और दुर्लभ मुद्रा खनिजों यानी रेयर अर्थ मिनरल्स पर समझौता किया है। आज की दुनिया में बैटरियां, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा उपकरणों के लिए ये खनिज बेहद जरूरी है। चीन इस बाजार पर लगभग एकाधिकार रखता है। भारत और जापान सहयोग से इस निर्भरता को कम किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए रेयर अर्थ मेटल जरूरी है, और अगर भारत जापान मिलकर इस क्षेत्र में काम करते हैं तो एशिया का बड़ा उत्पादन केंद्र बन सकते हैं। तीसरा है ग्रीन एनर्जी और संयुक्त ऋण तंत्र। दोनों देशों ने स्वच्छ ऊर्जा और टिकाऊ ईंधन पर साझेदारी का ऐलान किया है। साथ ही ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए संयुक्त ऋण व्यवस्था शुरू की जाएगी। जलवायु परिवर्तन से निपटना आज दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती है। भारत के लिए ऊर्जा संक्रमण यानी फॉसिल फ्यूल से क्लीन एनर्जी की ओर बढ़ना एक कठिन कार्य है। जापान की तकनीक और पूंजी इसमें अहम भूमिका निभा सकती है। उदाहरण के तौर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइड्रोजन फ्यूल और बैटरी सप्लाई चेन पर सहयोग से भारत 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी ला सकता है। चौथा है डिजिटल साझेदारी 2.0 और एआई सहयोग। भारत और जापान ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और भविष्य की तकनीक पर संयुक्त अनुसंधान के लिए समझौता किया है। भारत पहले ही यूपीआई और डिजिटल भुगतान प्रणाली से दुनिया में उदाहरण पेश कर चुका है। जापान की तकनीक विशेषज्ञता और भारत की आईटी प्रतिभा मिलकर नए डिजिटल इनोवेशन ला सकती है। उदाहरण के तौर पर जिस तरह यूपीआई को अब फ्रांस और यूएई जैसे देशों ने अपनाना शुरू कर दिया है, वैसे ही भारत जापान का संयुक्त इनोवेशन पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जा सकता है। पांचवा है हाई स्पीड रेल और मोबिलिटी पार्टनरशिप। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर भी चर्चा हुई है और इसे तेज गति से आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया है। इसके अलावा मोबिलिटी पार्टनरशिप के तहत बंदरगाह, विमानन और शिपिंग पर सहयोग होगा। भारत में तेज और आधुनिक परिवहन व्यवस्था आर्थिक विकास को रफ्तार देगी। अब इसका उदाहरण ले तो जापान के शिकानसेन यानी बुलेट ट्रेन मॉडल को अपनाने से भारत में यात्रा समय में भारी कमी आएगी और लॉजिस्टिक लागत घट जाएगी। छठा है मानव संसाधन आदान प्रदान की योजना। दोनों देशों ने अगले 5 वर्षों में 5 लाख पेशेवरों और छात्रों के आदान प्रदान पर सहमति जताई है। यह सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक साझेदारी को भी मजबूत करेगा। जापान को कार्यबल की कमी की सामना करना पड़ रहा है, वहीं भारत के पास युवा जनसंख्या है। अब इसका उदाहरण ले लें तो भारतीय आईटी इंजीनियर और डॉक्टर जापान की अर्थव्यवस्था में योगदान देंगे, वहीं जापानी तकनीकी विशेषज्ञ भारत में नई स्किल्स का विकास करेंगे। सातवां है रक्षा और सुरक्षा सहयोग।
भारत और जापान ने रक्षा उद्योग और समुद्री सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों देशों ने मुक्त और खुले समुद्री मार्ग सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता जताई है। चीन की बढ़ती गतिविधियों के बीच ये सहयोग एशिया में शक्ति संतुलन बनाएगा। उदाहरण के तौर पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास मालाबार पहले इसका एक उदाहरण है। अब रक्षा तकनीक साझा करने से सहयोग और ज्यादा गहरा हो जाएगा। तो आइए ऐसे में ये भी समझ लेते हैं कि आखिर पीएम मोदी का ये दौरा आखिर क्यों खास है। सबसे पहले तो इससे एक आर्थिक संदेश क्या है। ये निवेश भारत की अर्थव्यवस्था में जापान के विश्वास को दर्शाता है, खासकर उस समय जब अमेरिकी टैरिफ नीतियों से अनिश्चितता बढ़ी हुई है। दूसरा है भू राजनीतिक संकेत। ये दुनिया को यह भी बताता है कि भारत अकेला नहीं है और अमेरिका या चीन की शर्तों पर निर्भर हुए बिना भारत जापान जैसे साझेदारों के साथ संतुलन बना सकता है। तीसरा है जन से जन संपर्क, यानी 5 लाख लोगों के आदान प्रदान से दोनों देशों की जनता एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाएगी। चौथा है भविष्य की तकनीकी पर फोकस। एआई, सेमीकंडक्टर्स और अंतरिक्ष सहयोग भारत को तकनीकी महाशक्ति बनाने में मदद कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जापानी तकनीक और भारतीय प्रतिभा एक विजयी जोड़ी है। वहीं जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने कहा कि भारत दुनिया में बदलाव ला रहा है और दोनों देशों ने मिलकर क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए काम करना होगा। जापान दौरे ने यह तो साफ कर दिया है कि भारत और जापान सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदार भी हैं। 10 ट्रिलियन येन का निवेश, अंतरिक्ष से लेकर समुद्र तक और डिजिटल से लेकर रक्षा तक फैला सहयोग ये दिखाता है कि आने वाला दशक भारत जापान के रिश्तों का होगा। ये दौरा एक संदेश है कि भारत अब वैश्विक शक्ति संतुलन में अहम भूमिका निभा रहा है और जापान उसके सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक है। और इस पर जो कुछ भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।